नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बार बार मुझसे पूछा जा रहा है और एक खबर आपने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हुई देखी होगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान के हमले में बेंजामिन नेतन्याहू के भाई ईडो नेतन्याहू की मौत हो गई है या वो बुरी तरह से घायल हो गए। इस तरह की खबर चल रही है। एक सोशल मीडिया पर और दावे हो रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि इटामार बेंगविर जो है मिनिस्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इसराइल के, इनकी भी हमले में मौत हो गई है या वो घायल हो गए। इस तरह की खबरें आपने पिछले चंद घंटों में तेजी से देखी होगी। ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि जो है हमले में नेतन्याहू को टारगेट करके फिर से हमला किया गया है। वहीं इसी बीच ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से भी एक सनसनीखेज दावा किया जा रहा है और ये कहा गया है कि नेतन्याहू पर एक बार फिर से हमला हुआ है। इस तरह का दावा ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से किया गया है और उसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई नेतन्याहू पर हमला हुआ। देखिए, जो दावा किया गया ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि एक बंकर जिसमें नेतन्याहू थे, उसके ऊपर ईरान की मिसाइल गिरी है। इस तरह की बात कही जा रही है। देखिए, ईरान की इस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। उनकी तरफ से पूछा जा रहा है कि पिछले 4 से 5 दिनों में नेतन्याहू का ना तो कोई वीडियो सामने आया है, ना वो सार्वजनिक रूप से कहीं दिखे हैं। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का जो है इजराइल जाने का प्लान बन रहा था, दौरा उनका होने वाला था, लेकिन अचानक उन्होंने ये दौरा क्यों कैंसिल कर दिया। इसके साथ बड़ी खबर आई है कि इजराइल के कई शहरों में, खास तौर पर तेल अवीव में जो सीसीटीवी फुटेजेस लगे, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन सबको हटाया जा रहा है ताकि कोई भी जानकारी बाहर ना जाए। यहाँ तक कि कवरेज करने से भी, मीडिया को भी कवरेज करने से रोका जा रहा है। इस तरह की बात कही जा रही है। ये सब की सब चीजें बेहद संदेहास्पद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपको साफ करना चाहूँगा कि अभी किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स के जरिए इस तरह की किसी बात का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। ये क्लेम अभी ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से किया गया और सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की बातें हो रही है, इस तरह के दावे हो रहे हैं कि एक बार फिर नेतन्याहू को टारगेट करने की कोशिश की गई है और एक मिसाइल जो कि बंकर के ऊपर गिरी, उस बंकर के अंदर नेतन्याहू अपने साथियों के साथ मौजूद थे। इस तरह के दावे हो रहे हैं, लेकिन ये दावे फिलहाल सोशल मीडिया तक हैं और इस दावे का कहीं कोई इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। ये बात मैं अभी फिलहाल साफ कर देना चाह रहा हूं। यानी सोशल मीडिया पे आप देखें, इस तरह की तमाम खबरें भरी हुई हैं, लेकिन चूंकि मुझसे बार बार ये सवाल पूछा गया कि वाकई क्या ऐसा है कि क्या नेतन्याहू के भाई पर हमला हुआ है, मैं आपको एक बात साफ कहना चाहूँ, इस समय ऐसे कोई भी रिपोर्ट ऑफिशियली नहीं आई है सामने। इस समय इजराइल का जो हाल है वो देखिए आप, इजराइल में भयंकर तबाही मची हुई है, ये बात सच है। और ईरान की तरफ से एक बार में सैकड़ों मिसाइल्स फायर हो रही हैं। किस वक्त हमले हो रहे हैं, कहाँ हमले हो रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी साफ निकालना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ने इन खबरों को सामने आने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। जो खबरें सामने आई है, हाइफा में भयंकर तबाही हुई है, तेल अवीव में भयंकर तबाही हुई है, 2000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं। यानी कि हालात ये है कि इजराइल में ऐसी तबाही मची है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अब प्रदर्शन करके ये आरोप लगाने लगे हैं कि कहाँ जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमें किस युद्ध में फंसा दिया है, और वो ईरान से युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक महिला चीख चीख के कह रही है कि किसी तरह से जो है वो आप ईरान को बोलिए कि ये अटैक रोक दे और हमें ज़बरदस्ती इस युद्ध में फंसा दिया गया। ऐसे इजराइल में जो है इस तरह की मांग हो रही है और इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इसी बीच देखिए, ये दावे हुए अचानक कि हमला हुआ और उसमें जो है नेतन्याहू की भाई की मौत हो गई। लेकिन इजराइल से जो खबरें हैं या जो सोर्सेस से खबर हैं, कहीं पे भी अभी इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि क्या वो हमले में घायल हैं या उनकी मौत हुई है। इस तरह के दावे ईरान की कुछ न्यूज़ एजेंसीज ने किए हैं और इस तरह के दावे जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी है आपको बताना कि अगर जब इसको चेक करने की कोशिश की जा रही है तो इस तरह की किसी बात पर कोई कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आया। ये
बात सच है, ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको टारगेट करते हुए ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। देखिए ये बात भी सच है कि नेतन्याहू के दफ्तर और ऑफिस पर ईरान ने हमला किया था। ये कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने वीडियो भी बनाया था इसमें, और बताया जा रहा है कि उसमें अच्छा खासा बिल्डिंग को नुकसान भी हुआ था, और नेतन्याहू उसके बाद से बंकर में है। लगातार पूरा कैबिनेट जो है वो बंकर से ही चल रहा है इजराइल का। इस बीच में इस तरह की तमाम खबरें चली हैं जो ऐसे दावे कर रही हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कई जो हैं इजराइल के वो हमले में घायल हुए हैं। इसकी कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, चूंकि मुझसे बार बार ये बात पूछी जा रही थी, इसलिए आप तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी थी। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी सामने आई है कि हाइफा में जो तबाही हुई है ईरान के हमलों में, वहाँ कई तेल के डिपो जल रहे हैं। और जो तस्वीरें देखिए ईरान से आ रही थी, ईरान में आपने तेल के देखा, आपने टैंकर्स में जिस तरह से आग लगी, वो जो तस्वीरें हैं वही उसी तरह की उसी लेवल का हमला जो है वो हाइफा में तेल डिपो का बनाकर किया गया है। यानी अब जहाँ तक बात शुरू हुई, एक शॉर्ट वीडियो है, अगले वीडियो में मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा कि क्या हालात हैं इस समय इजराइल में और क्या हालात हैं ईरान में। लेकिन फिलहाल ये जो सोशल मीडिया पर दावा हो रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की भाई की मौत हो गई है, इसकी कोई पुष्टि की अभी कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। इस तरह के दावे सिर्फ फिलहाल सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इनकी तरफ से कोई वीडियो अभी सामने नहीं आया है, ना नेतन्याहू के भाई का कोई वीडियो सामने आया है, या जो बेन ग्वेर उनके सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इनका भी कोई नया वीडियो सामने नहीं आया है। तो इस बात का भी इंतज़ार है कि हालात कैसे हैं और क्या वाकई बड़े नेताओं को टारगेट किया है ईरान ने। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।